अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुलतवी होने वाले 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। इमरान खान साहब के खिलाड़ी मैदान से भागना शुरू हो गए हैं। पंजाब में एक बार फिर हुकूमत को चेंज करने की कोशिश। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, इमरान खान साहब ने कहा है कि रजीम चेंज प्रोग्राम दोबारा से पंजाब में शुरू कर दिया गया है। माइनस इमरान फार्मूला जारी है। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा और लंदन की स्ट्रेटेजी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी हैं। बात स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ये सैलाब का बहाना बनाकर जिन 9 सीटों पर इलेक्शन मुलतवी किया है, ये पूरी कौम जानती है कि जिन एरियाज में ये ज़िमनी इलेक्शन होने के लिए जा रहा था, उन एरियाज में सैलाब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक आध इलाके में छोटा मोटा वहाँ पे कुछ एरियाज जो है वो इफेक्ट हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता था। बात आपको यहाँ पे बताते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको कि ये इलेक्शन जो 9 सीटों पर रोका गया है, ये सिर्फ फ्लड की वजह से नहीं रोका गया। फ्लड एक बहाना है, इमरान खान निशाना है। आपको ये बताएं कि इमरान खान 9 सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रहा था और इंपोर्टेड गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि अगर इमरान खान साहब 9 सीटों पर क्लीन स्वीप कर देता है तो इमरान खान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ इन 9 हलकों में इलेक्शन मुलतवी किए जा चुके हैं। आगे जो पीटीआई के इनके सीनियर्स हैं वो इसके खिलाफ अदालत में जाने के लिए सोच रहे हैं, सोच विचार हो रही है। मे बी इलेक्शन के अगेंस्ट जो है वो अदालती कार्रवाई की जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इमरान खान साहब के खिलाड़ी, आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाड़ी जो है वो मैदान से थोड़ा सा किनारा कशी करना शुरू हुए हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को ये बात पता है कि पहले जो 20 लोटे हुए थे उसके बाद जो 1 लोटा हुआ था, अवाम ने उनकी क्या हालत की थी। अवाम बाशऊर है, अवाम को अकल आ चुकी है। इमरान खान ने अवाम को शऊर दे दिया है, इमरान खान ने अवाम को जगा दिया है, इसलिए अवाम इनका पीछा कब्र तक नहीं छोड़ेगी। लिहाजा हक सच के साथ अगर खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम हक सच के खिलाफ भी जाने की कोशिश मत करें कि आप अपनी दुनियावी जिंदगी भी खराब करें और आखिरत की जिंदगी भी खराब करें। इमरान खान साहब को इन खिलाड़ियों के जरिए जो मैंने आपको बताया कि पंजाब में गवर्नमेंट गिराने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। इमरान खान साहब के खिलाड़ी पंजाब में से भी जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं और परवेज लाई साहब को छोड़ने की तैयारी हो चुकी है। इसके पीछे इमरान खान साहब ने कहा कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं कि वो चाह रहे हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से इंपोर्टेड गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो दोबारा से इनके सीएम बन जाएं पंजाब के। इसलिए इनको गिराया जा रहा है और ताकि आने वाले इलेक्शन में भी ये मुकम्मल तौर पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके आने वाले जनरल इलेक्शन में भी ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को जिता सकें, क्योंकि इनको पता है कि केपीके ऑलरेडी इमरान खान साहब के पास है, पंजाब गवर्नमेंट इनके पास है, गिलगित बल्तिस्तान इनके पास है, तो इन्होंने जीतना कहां से है, ये कहीं से भी नहीं जीत सकते। 27 किलोमीटर की ये गवर्नमेंट, कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये फेडरल में से भी सीटें ले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी फेडरल इमरान खान साहब का है। सबको पता है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इस्लामाबाद से तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि नून लीग किसी किस्म की या कोई पीडीएम के और अरकान कोई सीटें यहां से निकाल सके। ये फेडरल पहले भी इमरान खान साहब का था, अब भी इमरान खान साहब का होगा। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जाए, किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए। मैंने आपको ये बताई थी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के ऊपर घेरा तंग किया जाएगा, जो कि मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये तमाम की तमाम जो है ये किसकी हिम्मत पर हो रहा है। ये लंदन में जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट के चेयरमैन पर्सन बैठे हुए हैं वहां पे
उनकी एमा के ऊपर स्ट्रेटेजी जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा चुकी है। इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले आने शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो है वो किसी भी वक्त किसी भी किस्म का जो है वो दचका लगाया जा सकता है। आपको बताते हैं कि कल इमरान खान साहब का आखिरी जलसा होने जा रहा है जो कि गुजरावाला में है। शाम को 7 बजे के करीब ये जलसा शुरू होगा और इसमें इमरान खान साहब आपको बताएं कि एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने कहा है, टुमारो आवर गुजरावाला जलसा विल बी लास्ट ऑफ आवर प्रेजेंट फेज ऑफ हकीकी आजादी मूवमेंट। आई विल अनाउंस द नेक्स्ट क्रिटिकल फेज एट द जलसा। उन्होंने कहा है कि कल जो हमारा गुजरावाला में जलसा होने के लिए जा रही है हकीकी आजादी की फेज की आखिरी मोमेंट है। उन्होंने कहा कि कल मैं इसमें अनाउंस करूंगा कि जो आने वाले क्रिटिकल किस्म के सख्त किस्म के फेज हैं उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स हैंडलर आर सो पेट्रिफाइड दैट नेशन इज स्टैंडिंग फर्मली बिहाइंड पीटीआई। दे आर डिस्पैरेटली मूविंग ऑन -1 फार्मूला। उन्होंने कहा कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट और इनको हैंडल करने वाले जो लोग हैं ये मुकम्मल तौर पर ये बात को जान चुके हैं। ये इससे खौफजदा है कि अवाम इमरान खान साहब के और पीटीआई के पीछे खड़ी है और अवाम इस वक्त मायूस है इंपोर्टेड गवर्नमेंट से। और उन्होंने कहा ये जा रहे हैं -1 करने के लिए, इमरान खान साहब को -1 करने के लिए जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया है। आपको बताते हैं कि खान साहब कल के जलसे में किसी भी बड़ी कॉल का कह सकते हैं। अगर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी एक कॉल पर, जस्ट 1 कॉल के ऊपर पाकिस्तान के हर कोने से अवाम निकलेगी। नो डाउट अवाम को इमरान खान साहब ने इतना रोशन ख्याल कर दिया है कि अवाम किसी की बात सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अवाम को पता है कि अगर खुदा ना खास्ता खान को दीवार के साथ लगाया गया तो पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए कोई भी इंसान जो है वो आगे नहीं आएगा। इमरान खान जो है वो पब्लिक की भी रेड लाइन है और उनके जो सीनियर रहनुमा है वो भी ये बात कह चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम पूरे पाकिस्तान से अवाम को निकालेंगे। उन्होंने क्लियर कॉल पहले भी वो दे चुके हैं कि खान साहब का कहना है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है या मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती की जाती है दीवार के साथ लगाने की सूरत में तो अवाम जिस जगह पे होगी उसी जगह से एहतजाज शुरू हो जाएगा। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज्यादा बुरे हालात हो रहे हैं। आपको ये बताएं कि दिन ब दिन खुर्दोनोश अशिया की जो कीमतें हैं, प्राइजेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वर्ल्ड लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीजों में कमी आ रही है, रेट्स में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो बम गिराती जा रही है गरीब अवाम के ऊपर। और ये छोटे बड़े हर तरह के जो इनके प्रोग्राम्स चलते हैं, जो मीडिया के ऊपर जो इनके परचेज करदा सहाफी हैं, परचेज करदा इनके जो टीवी चैनल्स हैं वो ये बात चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गरीब आवाम का मजाक भी उड़ाते हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि मैं आवाम के साथ खड़ा हूं, मैं आवाम की आवाज बनाऊं, मैं आवाम की आवाज बना रहूंगा। आगे की हिकमत अमली इमरान खान साहब कल अपने जलसे में बताएंगे। इमरान खान साहब ने क्लियर बता दिया है फौज मेरी है और मैं फौज का हूं। उन्होंने कहा है कि मेरी फौज के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है और ना मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस हैं कि मैं अदालतों को या फौज को किसी किस्म का कोई टारगेट बनाऊं। इमरान खान साहब क्लियरली अवाम के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं आखिरी दम तक मैं जो है वो अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को मुनाफिकीन से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।